बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स 10th क्लास। आज का लेक्चर जो है हमारा वो सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, रिव्यू शॉर्ट क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमारे पास हो गए। आज का लेक्चर जो है हमारे पास वो न्यूमेरिकल के ऊपर मुश्तमिल है। अनसॉल्व्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज के, वो आज जो है हमने सीखने हैं, वो आज हमने करने। तो फर्स्टली इसमें देखते हैं हमारे पास जो है वो 11.1 जो है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 11.1 जो है हमारे पास न्यूमेरिकल क्या है। देखिए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, साथ साथ डाटा भी हम जो है वो इसमें से लिखते जाएंगे। नॉर्मल कन्वर्जन इन्वॉल्व्स टू इंटेंसिटीज़, टू साउंड इंटेंसिटीज़। नॉर्मल कन्वर्जन जो है, जैसे कि हम कोई दो लोग जो आपस में बात कर रहे हैं, तो दो साउंड इंटेंसिटीज़ जो हैं वो क्या हैं, अबाउट एक है जी 3×10⁻⁻⁶ आई कर लेंगे इसको। व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी, इस लेवल के लिए डेसिबल लेवल क्या होगा, ये हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। फिर कहते हैं व्हाट इज़ द इंटेंसिटीज़ ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसिबल। 100 डेसिबल के लिए जो है वो इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास क्या होगी। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो क्या है, एक साउंड है, उसकी इंटेंसिटी दी हुई है, तो आई लिख लेंगे 3×10⁻⁻⁶ वाट पर मीटर स्क्वायर जो दी हुई है। दूसरे नंबर पे इधर हमारे पास जो है वो ना भी दिया हो आई नॉट, हमें पता है कांस्टेंट वैल्यू होती है ये 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। जो फेंटेस्ट साउंड होता है, हल्की जो आवाज़, सबसे रेफरेंस लेवल जिसको हम लेते हैं। फिर हमारे पास है जी नॉर्मल कन्वर्जन जो है उसकी इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो सोल्यूशन में अगर हम देखें इसमें फार्मूला क्या है, तो वो फार्मूला हमने पढ़ा है इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड जो है 10 log I/I0 इंटू डेसीबल। डेसीबल के अंदर ये हमारे पास इस तरह से हमने ये फार्मूला सीखा है। तो जब इंटेंसिटी लेवल ऑफ नॉर्मल कन्वर्जन की बात करेंगे तो हमारे पास जो आई और I0 की वैल्यूज़ पुट कर देंगे इसमें। 10 log आई की वैल्यू 3×10⁻⁶ जो गिवन है हमारे पास। I0 जो गिवन नहीं है लेकिन हम जानते हैं कांस्टेंट जो है, ये वाली वैल्यू 10⁻12 जो हमारे पास समझ लें रेफरेंस लेवल है, डेसिबल में है ये हमारे पास। आगे इसको हल किया हुआ बच्चे 10⁻12 ऊपर जाके +12 हो गई, और +12 -6 रह गई। फिर हमारे पास 10 इंटू log 3 प्लस log 10⁻6, मतलब log जो है वो 3 का भी और 10⁻6 का भी। जो फिर इसमें जो है वो log 3 के लिए तो 0.4771 ये हम कैलकुलेटर से लेंगे। और जो log 10⁻6 है, ये क्या है बच्चे, इसमें याद रखना है हमारे पास कि ये जो 10⁻6 है, पार जो होती है जब log आ जाए, log में पार आ जाए तो पार जो है वो कोफिशिएंट में आ जाती है, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाती है हमारे पास कोफिशिएंट के साथ। ऐसे ही आपने याद रखना है, ये 6 जो है हमारे पास कोफिशिएंट में आ जाएगा और ये इधर 6 हो जाएगा, जैसा कि ये 6 log 10 बन गया हमारे पास। तो अब 6 log 10 जो होता है वो 1 होता है, तो इसको हम एज इट इज़ जो है वो log 10 को 1 लिख लेंगे। बाकी हमारे पास जो है वो आगे लेके चलें इसको, तो सिंपल जो है वो तरीके में इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। प्लस करें, मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास 64.771 डेसिबल आ गया, या 64.8 अगर हम इसको राउंड ऑफ करें, तो ये हमारे पास आ गई जी नॉर्मल कन्वर्जन की इंटेंसिटी लेवल जो है वो आ गया। आगे चलते हैं। जब हमारे पास साउंड लेवल जो है वो 100 डेसिबल हो, तो फिर हमारे पास जो है वो नॉर्मल इंटेंसिटी क्या होगी साउंड की। I0 10⁻12 है, आई जो है हमने फाइंड आउट करना है इसमें। साउंड लेवल क्या होता है, वही फार्मूला 10 log I/I0 इन डेसिबल में ये। तो अब साउंड लेवल जो है वो 100 है, 100 डेसिबल, तो 100 इंटू 10 log I/I0 10⁻12 है। आई अब हमने फाइंड आउट करना है, तो आई के लिए बच्चे इसको रीअरेंज कर लें, 100/10 log I माइनस log 10⁻12। ये क्या किया, इधर दोबारा से इसको देखने की ज़रूरत है। log I/I जो नॉट है, ये हमारे पास बच्चे जो तकसीम हो रहा है असल में वो माइनस हो रहा था, जब हम log में उसको लिखते हैं, log की प्रॉपर्टी है ये, log I माइनस log 10⁻12 हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो फिर वही बात, जो 10⁻12 जो पार है वो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगी, -12 माइनस इंटू -12 log 10 1 होता है, ये 12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log I रह जाएगा। अब जो है वो log दूसरी तरफ ले जाएं, दोनों तरफ log जो है वो कैले कर लें, तो log 10 1 होता है, ये उसने किया। आगे नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई किया हुआ जी, देखें ज़रा, ये देखें ज़रा, 10 log I प्लस 12 है, इसमें से 10 -12 इंटू इज़ इक्वल टू log I हो जाएगा, -2 आ जाएगा। और माइनस जो होता है हमारे पास, ये एंटी लॉग में हम बार में इसको लिख सकते हैं। जब हमने लॉग ख़त्म करना है तो जब हमने लॉग बच्चे ख़त्म करना है तो दूसरी तरफ हम एंटी लॉग ले लेंगे। तो एंटी लॉग जो है वो
बार 2 का लेंगे तो वो 0.01 आ जाएगा, जो कि हमारे पास इंटेंसिटी 10⁻² वाट पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑफ लॉन मूवर जो है वो 10⁻² वाट पर मीटर स्क्वायर होती है, ये लॉन मूवर की होती है। अच्छा, ये साथ में लिखा हुआ बच्चे, ये देखें ज़रा, ये जो हमारे पास करैक्टर 2 का बार लिखा हुआ है ना, ये मैंटीसा में हमारे पास होता है 0.000, 4 दफ़ा जो है वो 0। एंटी लॉग जब हम इसके लेते हैं तो वो हमारे पास ये 1 आ जाता है। ये याद रखना है इसको आपने, ये मैथ्स में आपने पढ़ा है, लॉग, मैंटीसा, एंटी लॉग, ये वही चीज़ है हमारे पास भी। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे, हमारे पास 11.2, वो भी हमारे पास जो है वो इंटेंसिटी लेवल से ही रिलेटेड है। ये बहुत अहम क्वेश्चन है। इफ़ एट अनारकली बाज़ार, लाहौर में अनारकली बाज़ार जो है उधर उसकी बात कर रहा है, उसमें साउंड लेवल जो है वो 80 डेसिबल है। व्हाट विल बी साउंड इंटेंसिटी देयर, उधर साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी। साउंड लेवल दे दिया 80 डेसिबल, I0 10⁻² वाट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी जो है आई हमने फाइंड करनी है। फार्मूला साउंड लेवल इज़ इक्वल टू 10 log I/I0। फिर इसमें वैल्यूज़ पुट करें, फिर वही जो है वो जो डिवाइड हो रहा है वो माइनस में लिख रहे हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो 8 इंटू इज़ इक्वल टू log I -12 log 10 हमारे पास आ जाएगा। ये जो 10⁻² -12 थी, पार जो थी ये कोफिशिएंट से फिर मल्टीप्लाई हो गई। सो इस तरह से 8 इज़ इक्वल टू log I +12 आ गया। सो +12 उधर जाके माइनस हो गया। log I जो है हमारे पास, इसमें हमने I लेना तो वो -4 जो है उसका फिर बार हो जाएगा, फिर उसका एंटी लॉग लेंगे तो ये इंटेंसिटी आ जाएगी 10⁻⁴ वाट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगी जी इंटेंसिटी उस जगह पे, यानी अनारकली बाज़ार में, जिधर इंटेंसिटी लेवल, साउंड लेवल जो है वो 80 डेसिबल है। ये 2 न्यूमेरिकल हमारे पास इंटेंसिटी लेवल से रिलेटेड थे। आगे हमारे पास बहुत सिंपल हैं जी सारे न्यूमेरिकली, ये भी बहुत सिंपल थे। फार्मूला है वो आपने याद रखना, बाकी उसकी जो है वो कैलकुलेशन उसको याद रखना है जी। आगे चलते हैं। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ख़ास टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है वो जी 330। इफ़ द जो वेवलेंथ है हमारे पास उस नोट की वो 5 सेंटीमीटर हो, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, एफ़ निकालनी है हमें, दिया गया है वी दे दिया, गिवन है, लेमडा गिवन है, और एफ़ निकालना है हमने, और फिर फ्रीक्वेंसी निकालनी, लाई इन द ऑडिएबल रेंज ऑफ ह्यूमन। क्या ये फिर जो फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी बताना भी है, क्या ये ऑडिएबल रेंज में हमारे पास जो है वो लाई भी करती है कि नहीं। वी देखो जी गिवन है 330, लेमडा कितना जी 5 सेंटीमीटर, उसके मीटर बना लेंगे, 5 × 10⁻² या 0.05 मीटर लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला इसमें हम V = F लेमडा, जनरल फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। स्पीड का, फ्रीक्वेंसी का, वेवलेंथ का रिलेशन जो है इसको हम पुट करेंगे 330 × F × 0.05। तो F को निकालें 330/0.05 आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी जी हमारे पास 6600 हर्ट्ज़, 6.6 × 10⁻³ हर्ट्ज़। तो देखें ये 10⁻³ में आ रही है हमारे पास। ये फ्रीक्वेंसी जो है ये ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो है उसमें लाई कर रही है। कैसे, हमने पढ़ा था बच्चे, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी वो 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 यानी 20 किलो हर्ट्ज़ है। तो ये भी हमारे पास 6.6 किलो हर्ट्ज़ बन रही है। तो 6.6 जो है वो ये हमारे पास ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं 11.4 है, बहुत ही सिंपल। ये भी डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट इन 1 मिनट। एक डॉक्टर जो है वो हार्ट बीट नोट कर रहा है, 72 हार्ट बीट उसने नोट किया जी 1 मिनट में। टाइम दे दिया, हार्ट बीट दे दी, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ हार्ट बीट हमने निकालना है। तो देखिए इसमें बच्चे हमारे पास सिंपल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यूज़ होगा। नंबर ऑफ़ जो हार्ट बीट है वो n है वो 72 है, कितने मतलब जो हार्ट बीट है वो 72 है। टाइम कितना 1 मिनट या 60 सेकेंड है। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, हमने ये पढ़ा था नंबर ऑफ़ जो वाइब्रेशन पर सेकंड है या नंबर ऑफ़ साइकिल पर सेकंड है। इधर हमारे पास नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स पर सेकंड हम करेंगे, कितना टाइम कितनी बीट्स हैं वो 72/60, तो फ्रीक्वेंसी 1.2 हर्ट्ज़ आ जाएगी। टाइम पीरियड क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी 1/f, तो 1/1.2 तो 0.83 सेकेंड ये टाइम आ जाएगा जी उसका। 11.5 देखें जी, मैरीन सर्वे शिप सेंड्स अ साउंड वेव। एक मैरीन सर्वे शिप जो है यानी समंदर के अंदर जो एक सर्वे हो रहा है उसमें से एक बहरी जहाज़ जो है वो एक साउंड जो वेव जो है वो सेंड करता है स्ट्रेट टू द सी बेड, नीचे बिल्कुल गहराई में। सी बेड यानी जो जिधर हमारे पास समंदर ख़त्म हो रहा है समझ लें, नीचे बेड पे सी का जो लेवल होता है नीचे वाला। इट रिसीव एन इको
1.5 सेकेंड लेटर, जो 1.5 सेकेंड के बाद वो इको उसको जो है वो मिलती है, मतलब आवाज़ उसकी साउंड जो है वो टकरा के वापस आती है उधर सी बेड से। स्पीड ऑफ साउंड जो है वाटर के अंदर वो पता है बच्चे 1500 मीटर पर सेकेंड अगर हम लें, तो डेप्थ जो है हमने सी की फाइंड आउट करनी है। टाइम और गिवन क्या है हमारे पास, ये हमने सोनार में बच्चे पढ़ा था, हमने पढ़ा था फार्मूला तो एस इज इक्वल टू वी टी, सिंपल फार्मूला यूज़ होना है, लेकिन हमारे पास जो है वो इसको समझ लें कैसे है। ये टाइम पीरियड दिया 1.5 सेकेंड है, और जो टाइम इन विच साउंड वेव रीच टू सी बेड, जो पहुंचती है ये है टकरा के वापस आ जाती है, जबकि एक साइड का अगर हम टाइम लें तो 1.5 का हाफ आ जाएगा 0.75 सेकेंड, ये एक साइड। यानी ये समझ ले बच्चे, मैं आपको समझाता हूँ कि ये लेट्स सपोज हमारे पास सी बेड है, ये हवाई जहाज़ है, उधर बहरी जहाज़ है, इधर से जो है वो साउंड वेव को सेंड किया, नीचे भेजा, ये साउंड वेव जो है वो नीचे गई है, जब ये नीचे से टकरा के ऊपर आई है वापस, तो हमारे पास उसने बताया कि 1.5 सेकेंड बाद हमें इको सुनाई दी। तो हमने तो बच्चे एक साइड का जो है वो टाइम नोट करना है, तो वो इसको इसलिए डिवाइड कर दिया 1.5 को 2 से। सो स्पीड ऑफ साउंड कितनी जी 1500, टाइम दे दिया, स्पीड दे दी, एस इज इक्वल टू वी टी का फार्मूला देखो यूज़ किया हुआ, सिंपल फार्मूला 9th में भी पढ़ा हमने, 1500 मल्टीप्लाई 0.75 तो 1125 मीटर आ जाएगा। ये जो हमारे पास समंदर की फिर गहराई होगी उस पॉइंट पे जिधर से हमने वेव्स को सेंड किया था, साउंड को सेंड किया था, और उधर ही से उसको जो रिसीव किया, उधर स्पीड हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा जी 1125 मीटर। 16.6 है जी, देखें ज़रा इसमें 11.6 है, ये 16.6 लिख दिया उसने। साउंड स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ, एक पहाड़ी के नज़दीक जो है एक स्टूडेंट ताली बजाता है, एंड हेड द इको आफ्टर 5 सेकेंड, और उसकी इको जो है वो 5 सेकेंड बाद उसको सुनाई देती है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्राम द पर्सन इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड वी इज़ टेकन एट 346 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल हमारे पास जो है वो 5 जैसा ही है। इसमें सबसे पहले जो टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, और स्पीड दी हुई है, डाटा लिख लें। टाइम को डिवाइड करेंगे 2 से, 5 को 2 से डिवाइड करें 2.5 सेकेंड, स्पीड आ गई, एस इज इक्वल टू वी टी मल्टीप्लाई कर दें 865 मीटर हमारे पास जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा एक साइड का। ये समझ लें डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्राम द पर्सन आ जाएगा ये वाला। 11.7 देखें जी, एक शिप है वो सेंड करता है अल्ट्रासाउंड वेव्स को दैट रिटर्न फ्राम द सी बेड एंड डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड। ये टाइम दिया, फिर वही क्वेश्चन आ गया, स्पीड दी हुई है जी, सी वाटर में हमारे पास अल्ट्रासाउंड की स्पीड 1531 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस क्या होगा शिप का नीचे सी बेड से, तो टाइम 3.42 सेकेंड, डिवाइड कर लें 2 से तो 1.71 सेकेंड आ जाएगा टाइम, स्पीड आ गई, एस इज इक्वल टू वी टी मल्टीप्लाई कर दे। फिर इनको सिंपल, ये चारों के चारों न्यूमेरिकल तकरीबन हमारे पास बल्कि एक जैसे ही हैं, जस्ट इनकी वैल्यूज़ ही मुख्तलिफ हैं, कंसेप्ट और इनकी कैलकुलेशन तकरीबन सारी एक जैसी है, फार्मूला भी एक जैसा है। आगे चलते हैं जी, हमारे पास है जी नंबर 8 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हेयर इज़ अबाउट 20,000 हर्ट्ज़। ये भी हमें पता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो हम सुन सकते हैं वो 20,000 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होती है। कहता है वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी जो है एट टेम्परेचर 20 डिग्री, वो वेवलेंथ जो हमें दी हुई है वो हम निकालें। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ लोएस्ट साउंड वी कैन हेयर 20 जो हर्ट्ज़ की हो फ्रीक्वेंसी, उधर हम क्या सुनेंगे, जबकि स्पीड जो है वो 343 मीटर पर सेकंड होती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यानी आपको गिवन क्या है जी, स्पीड गिवन है, देख रहे हैं डाटा लिखा हुआ है, वेवलेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, फिर हमने इसमें से जो फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है दो तरह की, F1 F2 कर लेंगे उसको। सबसे पहले जो V इज इक्वल टू F1 लैम्डा हम पुट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करें और आंसर लें। इसमें 343/20,000 लैम्डा आ गया, हमारे पास वेवलेंथ आ गई। ये हमारे पास वेवलेंथ जो आई है ये हमारे पास आई है 1.7 क्रॉस टेन पर -2 मीटर। अब हमने निकालनी है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए 20 हर्ट्ज़ के लिए, पहले थी 20,000 हर्ट्ज़ के लिए, अब हमने 20 हर्ट्ज़ के लिए निकालनी। वही फार्मूला V इक्वल टू F लैम्डा, हमारे पास लैम्डा क्या आ जाएगा V/F 343/20 17.15 मीटर। तो देखा बच्चे, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है ज़्यादा थी तो वेवलेंथ कम आई है, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी कम हो गई है 20 हर्ट्ज़ हो गई है तो वेवलेंथ बढ़ गई है। पहले वेवलेंथ हमारे पास माइनस में थी 10⁻⁻² -2 में ले जी, ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई 17.15। अगला न्यूमेरिकल देखें जी 11.9, इसमें आखिरी न्यूमेरिकल हमारे पास जो है साउंड वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज़
फ्रीक्वेंसी है जी 2 किलो 10⁻³ यानी 2 क्रॉस 10⁻³ हर्ट्ज़। वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, 10⁻⁻², 35 क्रॉस 10⁻⁻² कर लेंगे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर तय करने में वो कितना टाइम लेगी, ये टाइम टी हमने फाइंड आउट करना है। तो देखें डाटा, फ्रीक्वेंसी गिवन, वेवलेंथ गिवन, डिस्टेंस जो है वो गिवन दे दिया 1.5 किलोमीटर, 10⁻³ मीटर कर लेंगे। पहले सबसे इसमें से हमने बच्चे निकालना है v = f लैम्डा। दो फार्मूले यूज़ होने हैं। पहले हमने v स्पीड को निकाल लेना है, फिर उसको s = vt वाले फार्मूले में पुट कर लेना। तो v = f लैम्डा, इस इधर से v आ गया जी, f इंटू लैम्डा को मल्टीप्लाई करने से 0.7 क्रॉस 10⁻³ मीटर पर सेकंड। जब स्पीड आ गई तो इसको s = vt के फार्मूले में पुट करें। s हमारे पास जो है 1.5 क्रॉस 10⁻³ यानी 1.5 किलोमीटर था ना, और स्पीड जो है वो गिवन है। टाइम को निकालना है, तो टाइम क्या बन जाएगा जी हमारे पास s/v। 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, 2.14 सेकेंड आ जाएगा। तो हमारे पास टाइम जो है 2.1 सेकेंड आ जाएगा। लें जी, ये आपके पास बच्चे न्यूमेरिकल हो गए। सेकंड चैप्टर हमारे पास हो चुका है मुकम्मल। एक्सरसाइज भी आज मुकम्मल हो गई है। न्यूमेरिकल करें बच्चे, इसमें जो ये हमने किए हैं अभी, न्यूमेरिकल किए हैं 9, ये अच्छी तरह से तैयार कर लें। मंडे तक ये समझ लें, आपके तैयार होने चाहिए। मंडे को ये समझ लें कि आपका टेस्ट है ये। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।